सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया सेल प्रोटोजोआ प्लांट और एनिमल। ठीक है, बैक्टीरिया किस में आएगा, कौन सा किंगडम, बैक्टीरिया किस किंगडम में आएगा, कौन सा किंगडम, बैक्टीरिया कौन सा किंगडम, कौन सा, ठीक है। अभी क्या है कि बैक्टीरियल सेल प्रोटोजोआ प्लांट और एनिमल कंटेन थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं। ठीक है, हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं। Concentration of biomolecules expressed in unit as moles per cell और moles per liter। ठीक है, तो जो भी कंसंट्रेशन होगा बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मोल्स पर सेल, और क्या कहलाएगा, मोल्स पर लीटर। ठीक है, हो गया। Next, one of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover. Constant change of biomolecules into some other biomolecules, synthesis of new biomolecules is called turnover। ठीक है, turnover तो हम समझते हो, अभी बताया था ना कि कोई मॉलिक्यूल्स है, क्या जैसे मान के चल हम क्या खाए, प्रोटीन खाए, अरे क्या खाए, क्या खाए हम, प्रोटीन खाए, तो क्या ये प्रोटीन क्या वो ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा, एमिनो एसिड्स, अरे होगा कि नहीं होगा, अब फिर उससे क्या बनेगा, प्रोटीन। हमारे बॉडी के लिए ये था कहाँ पे, चिकन में, ये कहाँ आ गया, ह्यूमन में, कहाँ आया, ह्यूमन में आया था। ठीक है, किसका प्रोटीन था, चिकन का था, एमिनो एसिड को ना हम लिए, उसको कहाँ पहुंच गया, ह्यूमन में पहुंचा ना। यही तो क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है और ब्रेक डाउन होकर फिर से नया मॉलिक्यूल बन रहा है ना, क्या कहते हैं हम लोग, टर्नओवर, क्या कह रहे हैं, टर्नओवर, है ना, टर्नओवर। या क्लियर नहीं है, ऑल क्लियर, अरे ऑल क्लियर, मतलब इधर से इधर पार, इधर गया, this breaking and making is through chemical reaction that constantly occur in living organism, है ना। अभी क्या हो रहा है कि जो भी चीज ब्रेक हो रहा है और बन रहा है ना, क्या हो रहा है, कोई भी चीज बन रहा है और टूट रहा है ना, तो ब्रेकिंग और मेकिंग तो किससे हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन किससे हो रहा है। अरे भाई हम पहले तो बताया क्लास में क्या है, हम लोग हैं क्या, हम लोग जो है, हम लोग क्या, हम लोग केमिकल है ना, हम लोग क्या है, केमिकल, है ना। तो अभी क्या भाई, जो भी चीज है हमारा, जो भी प्रोडक्ट है वो कैसे बन रहा है, हमारे बॉडी का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है भाई, केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, चल रहा है वैसे। बात समझ में आ रहा है? तो अभी क्या बताए थे, ब्रेकिंग और मेकिंग, है ना? क्या है ब्रेकिंग और मेकिंग। तो टुगेदर ऑल दिस केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। कोई चीज का ब्रेक डाउन और कोई चीज का फॉर्मेशन, है ना, ब्रेकिंग और मेकिंग, है ना, क्या कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म, है ना। So each of the metabolic reactions results in the transformation of biomolecule, है ना। जितना बार मेटाबॉलिज्म होगा मतलब ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन, है ना, किसी मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन और फिर क्या फॉर्मेशन, है ना, वो क्या क्या करेगा, वो दूसरा दूसरा बायोमॉलिक्यूल्स बनते जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? हो गया, क्लियर है यहाँ तक? अभी क्या है, a few examples for such metabolic transformation are, ठीक है, क्या डिकार्बोक्सिलेशन, है ना। तो डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ CO2 from a molecule amino acids into an amine, ठीक है। अभी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अलग होगा, है ना, कहाँ से, डिकार्बोक्सिलेशन में कहाँ से रिमूवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, एमिनो एसिड्स से, है ना। और वो किसमें बनेगा, एमिनो एसिड्स किस फॉर्म में बन जाएगा, एमाइन, है ना, किसमें बनेगा, एमिनो एसिड्स किस फॉर्म में बनेगा, एमाइन, है ना। समझ में आ रहा था, है ना, एमिनो एसिड्स किस फॉर्म में बनेगा, एमाइन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इज एमिनो एसिड हिस्टीडीन converted to histamine, है ना। तो
तो हिस्टोरी में क्या होगा भाई, करेगा पे तो ये क्या बनेगा, हिस्टोरी किससे बन गया, हिस्टामिन है ना, हिस्टामिन में बन गया। अब ये क्या होगा, बायोमॉलिक्यूल्स बाय डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो लिख लेना इसको, है ना, ये स्ट्रक्चर बना लो, पहले इसको लिख लो, इसका आगे स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, किसका रिमूवल हो रहा है, अरे क्या ये एरो का मतलब क्या होता है, ऐसे निकल रहा है, इसका मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है ना, जिसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी तो हाइड्रोलाइसिस, क्या लिखोगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस is a reaction involving the breaking of a bond in a molecule using water, ठीक है। अभी हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक जाएंगे, अब क्या होगा, बॉन्ड टूटते जाएगा, क्या होगा, देखो यहाँ क्या था, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड रे, कौन सा बॉन्ड रे, कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड रे, कौन सा बॉन्ड रे, कौन सा बॉन्ड रे, ग्लाइकोसाइड कौन लिखवाए थे, अरे लिखवाए थे, हाँ लिखवाए थे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, वाटर लगेगा, ठीक है। तो वाटर लगा के बॉन्ड टूटा, देखो H2O लगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया और एक OH ग्रुप इधर लग गया। अरे H2O में क्या होता है, कितना हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ लग गया और एक हाइड्रोजन इधर लग गया, बॉन्ड टूट गया, दोनों का प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन ए डाइसैकराइड, है ना, प्रोड्यूसेस द मोनोसैकराइड यूनिट, ठीक है।
क्लियर है? नहीं तो पहले बनाए देखो डीएमिनेशन तो इससे क्या होगा? डीएमिनेशन में क्या होगा? अरे डीएमिनेशन में क्या होगा? देखो यहाँ पे एमाइन ग्रुप को निकाला जाएगा, है ना? देखो यहाँ पे ठीक है ना, NH4 कर दिया क्या बाहर इसको, है ना? यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे लगा होता है यहाँ पे NH3, ओके देखो ये NH3 नहीं है ना, अल्फा कीटोन ग्लूटाराइड बन गया और यहाँ क्या क्या दिया गया? NH4 को बाहर कर दिया गया। तो टोटली जो भी चीज हो रहा है हमारे बॉडी में से क्या समझ में आ रहा है? बोलो, केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है? जितना भी है सब कुछ क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है और कुछ नहीं। हो गया? तो अभी देखो, इन अदर वर्ड मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन ए सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे ना चलो देखो ग्लूकोज है ना, क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज से फॉस्फेट क्या बना? फिर उसके बाद में प्रोटोन 6 फॉस्फेट, फिर क्या बना? प्रोटोन वर्सेस 20 फॉस्फेट। उसके बाद क्या बना? जीएनएटी है ना, जीएनएटी मतलब उसके बाद में उसके बाद क्या बना? 1,3 क्या बोलते हैं? 20 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर क्या बनेगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद क्या बनेगा? फॉस्फोइनोपाइरुवेट। उसके बाद पाइरुवेट। इतना सारा चीज बना। अब एक चीज और इसमें देखो, अभी इतना सारा चीज बना तो यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए क्या चाहिए था? कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे क्या चाहिए था? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, है ना? और देखो यहाँ पे इधर से क्या होगा? ये एरो यहाँ पे दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? एटीपी यहाँ पे लगेगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा देखो, है ना? समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? एटीपी जा रहा है और 2 एटीपी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे भी 2 एटीपी जा रहा है, एटीपी रिलीज हो रहा है ना? एरो का मतलब भी समझना, पूरा का पूरा रिएक्शन को बनाना, पूरा का पूरा रिएक्शन बनाना इसको। आज पूरा का पूरा साइकिल बनाना है, पासवर्ड पूरा बनाना है। ग्लूकोज से लेकर पाइरुवेट तक का जो रास्ता ये कैसे सफर करता है, कितना एंजाइम इसमें लगता है ना? सारा कुछ लिखना है, ये आ सकता है। कभी जाना सब्जी को पेड़ में, है ना? महाराणा यहाँ इसको रहता है, देखना ये सारा इंसान को है ना? सब पड़ जाएगा, फिर गाँव में जाके बकरी कौन चलाएगा? सब पढ़ लिख लेगा तो गाँव में जाके बकरी कौन चलाएगा क्या?
लोग बर्तन कौन मान लेगा, है ना? सब पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा तो बर्तन कौन मान लेगा? तो अभी एक चीज आप थोड़ा सा समझिएगा साथ ही साथ। तो मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो किसके सिमिलर है? ट्रैफिक पुलिस देखा है कभी किसी सिटी का, है ना? तो भाई अब मान के चलो कि ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या है? भाई हर जितना चौक चौराहा होगा एक सिटी में, जितना भी चौक चौराहा होगा, सब जगह पे ट्रैफिक पुलिस होगा या नहीं होगा? बोलो। अरे सब जगह पे ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा? ट्रैफिक लाइट होगा ना हर जगह पे। और ऐसा है क्या एक बार में सारा का सारा ट्रैफिक होता होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं। कहीं पे क्या होगा, कहीं रेड लाइट चल रहा होगा, कहीं ग्रीन लाइट चल रहा होगा, कहीं येलो लाइट चल रहा होगा, है ना? चलते रहते हैं ऐसा। कहीं पे गाड़ी खड़ी होगी, कहीं पे गाड़ी दौड़ रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, वेट कर रहा है भाई क्या येलो लाइट जले, है ना? ऐसे चल रहा होगा। तो वैसे ही इधर रिएक्शन में भी है, सबका सब एक साथ नहीं चलता है। जितना भी पाथवे है एक साथ सबका सब नहीं चलेगा, है ना? कोई रेड लाइट पे रहेगा, कोई ग्रीन लाइट पे सिग्नल मिला हुआ है, हाँ भाई तू अपना रिएक्शन कर ले। कोई बोलेगा नहीं रुक अभी, रेड लाइट उसको दिखा देगा। कोई बोलेगा येलो लाइट भाई अभी इंतजार करो, है ना, तुम्हारा बारी आने वाला है, येलो लाइट। समझ में आता है ना? ग्रीन येलो रेड का मतलब? रेड का मतलब रुकना है, ग्रीन का मतलब जाओ, और येलो का मतलब इंतजार करो, तुम्हारा बारी आने वाला है, तैयार हो जाओ, है ना, रेडी हो जाओ। तो वैसे ही इधर यहाँ पे जितना भी तरह का पाथवे है, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे जो भी होगा उसमें भी ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है? एकदम बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस जैसा, ट्रैफिक पुलिस जैसा। क्लियर है? तो क्लियर नहीं है?
क्या है, ग्लूकोज था, है ना। तो ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर क्या बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर क्या बना, फ्रुक्टोज 1 से 20 फॉस्फेट, उसके बाद क्या बना, Gl AP, उसके बाद भी क्या बनेगा 1 3 20 फॉस्फो ग्लिसरेट, उसके बाद क्या बनेगा 3 फॉस्फो, उसके बाद 2 फॉस्फो, देन फॉस्फो इधर पाइरुवेट, उसके बाद फिर पाइरुवेट। So majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked to some other reaction, है ना। कोई भी रिएक्शन जो है, जितना भी पाथवे में चल रहा है हमारे बॉडी में, ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग होगा, सब एक दूसरे से क्या रहेगा, लिंक रहेगा, लेकिन सब अपना अपना बारी का आने का इंतजार करता रहेगा कि हमारे रिएक्शन से बारी आएगा। फिर हमारे भाई मान के चलो आज फास्टिंग में कौन कौन है, तो मर तो नहीं गई क्या, अरे जिंदा है ना। तो रीजन क्या है भाई, क्योंकि तुम जो एक्स्ट्रा जो खाना खाए थे, तुम और दिन जब एनर्जी से ज्यादा जो यूज कर रहे हो खाने के, वो खाना क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है ना। वो स्टोर हो रहा तो क्या है, आज तुम जो फास्ट कर, उस फास्ट में भाई क्या था, ग्लाइकोजन जो स्टोर था, वो ग्लाइकोजन क्या हो रहा है तुम्हारा, ब्रेक डाउन हो रहा है ना। क्या हो, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है ना। बाकी अभी जब तक वो ग्लाइकोजन रहेगा, जब तक तुम्हारा फैट्स रहेगा, तब तक तुम अभी मरोगे नहीं। तो उतना दिन तक फास्ट चलेगा तुम्हारा, तो उतना दिन तक जिंदा रह सकते हो, तुम्हारा बॉडी सर्वाइव कर सकता है। तो वही है तो भाई अभी क्या है, तो पाथवे दिखा इससे पहले भी दिखा था, क्या था, ग्लूकोज से पाइरुवेट करना। अभी क्या होगा भाई कि अब अदर देन ग्लूकोज, मान के चलो कि भाई वो क्या होगा कि फैट से आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, फैट से आ रहा है, या फिर लैक्टिक एसिड पाथवे से आ रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो क्या कहलाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सब लिंक है एक दूसरे से। अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, एनर्जी। हमको क्या चाहिए अल्टीमेटली, एनर्जी चाहिए। अब क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, चाहे वो जैसे मिले हमको, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अलग अलग पाथवे बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अलग अलग पाथवे बना हुआ है। अरे अब हमको मान के चलो कि जाना है, अब कहाँ पे, बाहर जाना है, मेन रोड के पास जाना है, अब हम लेन 6 से जाए चाहे लेन 7 से जाए, है ना। अरे भाई हमको जाना कहाँ है ना। तो अब देखेंगे कि भाई किधर से कौन सा नजदीक पड़ेगा, ये नजदीक होगा, ये नजदीक होगा, कौन सा रोड हमारे नजदीक होगा मेन रोड के लिए, सारा कुछ देखना पड़ेगा, है ना। तो वैसे इधर भी कौन सा पाथवे इजी होगा, वो पाथवे पहले चलेगा, जिसका रिक्वायरमेंट होगा पाथवे का। समझ में आ रहा है। तो मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंसिस्टेंट। मेटाबोलाइट मतलब क्या, जब मेटाबॉलिज्म हो गया तो प्रोडक्ट बनेगा ना। मेटाबॉलिज्म हो गया, कोई चीज का ब्रेकडाउन हुआ, फिर कोई चीज का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या होगा, कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो वही क्या कहलाएगा, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, what is important is that this interlinked metabolic pathway is very smooth and without a single reported mishap for healthy condition। एक चीज याद रखना कि अगर हेल्दी कंडीशन में तुम अगर हो, तुम्हारा बॉडी अगर हेल्दी कंडीशन में है, तो जो पाथवे जैसे डिजाइन किया गया है उसी कंडीशन में चलेगा, ठीक है, उसी कंडीशन में वो चलेगा। लेकिन अगर मान के चलो अगर तुम बीमार हो, है ना, तो क्या होगा, तुम्हारा थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, हो सकता है कुछ और होने लगे। समझ में आ रहा है ना। तो हेल्दी कंडीशन में अगर तुम्हारा पाथवे कभी भी चेंज नहीं होगा, जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है वो मेटाबॉलिक पाथवे चेंज नहीं होगा, याद रखना इस बात को। So another feature of these metabolic reactions is that every chemical reaction is a catalyzed reaction, ठीक है। अब catalyzed reaction का मतलब समझते हो, बोलो catalyzed reaction का मतलब catalyst चाहिए होगा, है ना, catalyst चाहिए होगा, नाम सुना catalyst का मतलब। अरे एंजाइम लगा था ना, अभी ग्लूकोज से लेकर ना अलग अलग एंजाइम लगा था,
तो वो एंजाइम किसका काम करता है? कैटलिस्ट का। जैसे मान के चलो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एंजाइम का काम क्या होता है? जैसे घर में मम्मी क्या थी, खाना बनाएंगे, है ना, खाना बनाएंगे, तुम्हारा तुमको लग रहा है कि भाई क्या बना हुआ है, दाल और चावल। क्या बना हुआ है? दाल और चावल बना हुआ है। और क्या है? आलू का चटनी है भाई, है ना। तो मुंह बना बना के खाओगे, लेकिन अचानक से क्या होगा, मम्मी उधर से कटोरे में क्या लेके आ जाए, पनीर लेके आ जाए, चिकन लेके आ जाए, है ना, या फिर फिश लेके आ जाए, है ना। उसके बाद क्या होगा, वो जो खाना तुम मुंह बना बना के खा रहा था, उस खाने का स्पीड कितना होगा, हो जाएगा ना। जैसे चिकन या फिर फिश या फिर पनीर आ गया, तो क्या वो खाने का स्पीड बढ़ा, बढ़ा ना। तो वो जो जो चिकन था या फिश था या फिर जो पनीर था, वो क्या काम किया, क्या काम किया, तुम्हारे खाने का स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन पे कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाता है ना। यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देगा कैटलिस्ट। बात समझ में आ रहा है नहीं, आ रहा है ना? ठीक है, तो वही दिख रहा है कि कैटलाइज्ड रिएक्शन मतलब कैटलिस्ट लगेगा, एंजाइम लगेगा। एंजाइम का काम ही है रिएक्शंस को बढ़ाना। जैसे तुम्हारे खाने का स्पीड बढ़ गया किसको देखकर, है ना, तो वैसे इधर के एंजाइम को देखकर क्या बढ़ जाएगा, रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और कुछ ज्यादा मिलने लगेगा, है ना। एकदम 10 मिनट का प्लेट साफ, क्या है हॉर्लिक्स, है ना। There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system, है ना। तो अनकैटालाइज्ड जो होगा मतलब बिना कैटालिसिस का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिना एंजाइम का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। कहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब इन विवो, ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर अगर जो भी रिएक्शन होगा उसमें कैटलिस्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इन विट्रो अगर आ गया, इन विट्रो का मतलब लैब कंडीशन, है ना, लैब में, ठीक है, तो वहां तो बिना कैटलिस्ट का भी रिएक्शन करवा सकता है। लेकिन जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, तो वहां पे क्या होगा तुम्हारा, कैटलिस्ट लगेगा, एंजाइम लगेगा। इवन CO2 dissolving in water, a physical process, is a catalyzed reaction in living system, है ना। लिविंग सिस्टम में क्या होता है, उसके लिए एंजाइम का जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से डिसॉल्व करने के लिए, है ना। तो द कैटलिस्ट व्हिच हैज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक कन्वर्जन आर आल्सो प्रोटीन, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखो, कुछ बताए थे हम कि हार्मोन्स और एंजाइम क्या होता है, हार्मोन्स और एंजाइम किस नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का। किस नेचर का होगा, याद रखना, है ना। हार्मोन्स और एंजाइम किस नेचर का होगा, प्रोटीन नेचर का होगा, हमेशा याद रखना। लेकिन सारा प्रोटीन जो होगा वो एंजाइम और हार्मोन नहीं हो सकता, लेकिन सारा हार्मोन और जो एंजाइम है वो क्या होगा, प्रोटीन होगा, याद रखना, है ना। इस बात को याद रखना। तीसरा मैं बता दें, यहाँ पर बोला तो जब पकड़ के हॉक देंगे, समझ गए रे इधर बाबू। अगर जब भूला तो पकड़ के क्या देंगे, पकड़ के क्या करेंगे, पकड़ के पता नहीं करते, हॉक देंगे। हॉक में समझता है क्या होता है, क्या होता है राहुल में, तो मतलब चमाट पड़ेगा अंदर, ठीक है। प्रोटीन में कैटालिटिक पावर आर नेम एज एंजाइम, अभी बताएं, है ना। प्रोटीन विद कैटालिटिक पावर आर नेम एज एंजाइम्स, क्या नाम रखा जाएगा उसका, एंजाइम। उस वैसा प्रोटीन जिसके पास कैटालिसिस का पावर हो तो क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे।
देखो मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग एंड लिविंग स्टेट। clear statement लिखना metabolic pathway can leads to formation of a more complex structure or a simple structure। for example क्या बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है ना। जब कोलेस्ट्रॉल का जो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया भाई है ना। क्या बढ़ गया? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल प्रीकर्सर लाइक एसिटाइल कोएंजाइम ए। कहां से स्टार्ट हुआ था? एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट हुआ था सिंगल मॉलिक्यूल से। लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया? एकदम हैप्पी मॉलिक्यूल बन गया वो। ठीक है ना। तो एग्जांपल लिखिए और इसको फिर नोट डाउन करेगा। देखिए स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। नोट हो गया। तो अभी क्या है? अभी क्या कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज इन मसल है ना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? कैसे हुआ? ग्लूकोज से हुआ। क्यों हुआ था? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? कौन सा रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था? कौन सा रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? अच्छा है, कम से कम डराने के बाद याद आ जा रहा है। देखो एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक बताया था ना। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या है? बिल्डिंग अप प्रोसेस है ना। मतलब एनाबॉलिक में क्या होगा? बनेगा। कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होगा? ब्रेक डाउन प्रोसेस है ना, या फिर डिग्रेडिंग पाथवे। बोले ना एनाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या? बनेगा। कैटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या? ब्रेक डाउन होगा। और दोनों जब साथ में होगा तो क्लियर है।
क्या एग्जाम्पल? एक तो था कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड, तो लिख लिए थे, है ना? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों साथ में होगा तो क्या होगा? एक तो है, और उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? मेटाबोलाइट्स। क्या कहलाएगा? बस सीख गया, हो गया। और क्या बायोमॉलिक्यूल्स यही है। क्या तुम लोग भी बोलता है बायोलॉजी जब बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी इतना इजी है, कहना नहीं है। क्या रे बायोलॉजी क्या है? इजी। हाँ और इजी बोरिंग सर ऐसे बोलो, है ना? क्या है? इजी बोरिंग सर। हमें क्या चाहिए? हमें टफ चाहिए, हमें इजी नहीं चाहिए। बोलो ना, नहीं चाहिए। देखो जल्दी लिखो, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। तो अगर फॉर्मेशन होगा तो कौन सा प्रोसेस? और अगर डिग्रेडेशन होगा तो, है ना? और एंजाइम को क्या बोलते हैं? बोलते क्या है? कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट का मतलब क्या? जो एंजाइम का जो क्या है, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस को जो बढ़ाते हैं उसको क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट, है ना? तो लिखो एनाबॉलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, है ना? जब भी, अरे भाई पहले से तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जब भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या बोलते हैं? उसमें एनर्जी देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है। जब टूटेगा तो क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? यही तो है। अरे यही है ना, हिसाब है। क्लियर है? तो कैटाबॉलिक पाथवे लीड्स टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। जब कैटाबॉलिक होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा। इसको नहीं लिखना है, ठीक है? तो वैसे एग्जांपल बताया गया है कि अगर प्रोटीन का अगर एमिनो एसिड्स का अगर असेंबल होगा, है ना? अगर एमिनो एसिड्स अगर आपस में कंबाइन करेगा प्रोटीन बनाने के लिए तो क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा कि रिलीज होगा? देना पड़ेगा, है ना? और वही जब टूटेगा तो क्या होगा? रिलीज होगा। क्या है? The tens and thousands of chemicals compounds in a living organism, otherwise called metabolites or biomolecules, are presented at concentration of each of them. ठीक है? अभी क्या होगा भाई? जितना भी है, देखिए इधर जितना भी हमारे बॉडी में जो कंपाउंड्स हैं, है ना? जितना तरह का बायोमोलिक्यूल्स है वो सब का सब क्या होगा?
एक कंसंट्रेशन में होगा। क्या होगा? एक मिक्स कंसंट्रेशन में होगा। अगर कम होगा तो डेफिशिएंसी, अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? पॉइजन। क्या हो जाएगा? पॉइजन। कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? वो पॉइजन। कोई भी चीज लिमिट से कम अगर हुआ तो डेफिशिएंसी। समझ गए? The example क्या था? Blood concentration of glucose in a normal healthy individual is कितना? 4.5 to 5 millimolar. कितना? है ना? While that of hormones would be nanogram per ml. अब क्या होगा भाई? अभी जो हार्मोन्स है, जैसे तुम्हारा क्या था वो मिलीमोलर में था, अभी जो हार्मोन्स है वो क्या है? इसमें रहेगा नैनोग्राम। किसमें रहेगा? याद रखना। सब एक कंसंट्रेशन में है भाई। कोई भी चीज उससे रेंज से बाहर नहीं जा सकता। अगर रेंज से बाहर जाएगा तो क्या होगा? बीमारी होगा। तो हम बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट कीजिए, है ना? जाकर टेस्ट करवा के आएंगे डॉक्टर। समझ गया? एकदम फटाफट तुरंत डॉक्टर क्या लिखेगा? टेस्ट, है ना? बात समझ आ रही है? इसीलिए जरूरत से ज्यादा भी नहीं खाना है और जरूरत से कम भी नहीं खाना है, लिमिट में खाना है। समझ गए? इतना नहीं खा लो खा खा के फट जाओ, और इतना मत खाओ कि हड्डी वड्डी, मतलब इतना कम मत खाओ कि हड्डी वड्डी नजर आने लग जाए। समझा? आपको कुछ चीज चाहिए लिमिटेशन में, है ना? समझा? अरे इतना भी कम नहीं खाना है कि हड्डी नजर आने लगे, और इतना भी ज्यादा नहीं खाना है कि आधा से क्या हो जाए? फट जाए। लिमिटेशन में खाना है ना? अरे ज्यादा खाएगा तो क्या होगा? पेट बाहर हो जाएगा। कम खाएगा तो क्या हो जाएगा? स्केलेटल नजर आने लगेगा। अब मोटा आदमी को देखा ज्यादा बीमारी होता है, तो रीजन क्या है पता है? मोटा आदमी को बीमारी क्यों होता है ज्यादा? अरे सब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, है ना? सारा का सारा बोल रहा है क्या लिखा है कि लिमिट कंसंट्रेशन में होगा, है ना? अरे चीज क्या होगा? लिमिट कंसंट्रेशन में होगा। उसका कंसंट्रेशन से ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? बीमारी होगा। कम होगा तो भी बीमारी, ज्यादा होगा तो भी बीमारी, है ना? खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा। ठीक है? मरना दोनों स्थिति में है। समझ गए? तो नहीं खाना है जितना डाइजेस्ट हो पाए। क्या होगा? नहीं खाना जितना डाइजेस्ट हो पाए। बोलो ग्लाइकोलाइसिस में कितना ये स्टेप है? 10 स्टेप है, 10 स्टेप।